हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये सारी लिस्ट कवर करेंगे जिसमें बीटीसी, एटम, ईओएस, बीएनबी और एक्सआरपी है। पर सबसे पहले जो मेन हमारा टारगेट होगा वो हमारे बिटकॉइन पे रहेगी कि बिटकॉइन की क्या मूव हो सकती है आने वाले टाइम में, और किस वक्त कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन पे मार्केट जा सकता है वो हम देखेंगे। तो जैसे हम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्सबीटीसी का चार्ट है, यानी कि बिटकॉइन इंडेक्स का चार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बिटमैक्स के चार्ट में, तो हमें दिख रहा है कि डेली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बीटीसी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मार्केट अब कहीं नहीं जाने वाली, यहाँ पे आएगी, ये लो आउट कर सकती है, एक्यूमुलेट करेगी। और अगर मार्केट को ऊपर जाना रहा तो यहाँ से थोड़ा नाच गाना करते हुए ऊपर की ओर जाएगी। तो वही लग रहा है अभी भी। अगर यहाँ पे हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्जॉशन हुई है, ये लो आउट हुआ है जैसे एक्सपेक्टेड था। और अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4 आवर की बात करेंगे, तो 4 आवर में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है, सेलर जो है वो एग्जॉस्ट होना स्टार्ट कर दिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लो काफ़ी क्लोज बन रहे हैं हमारे। और पुल बैक जो ऊपर की ओर हो रहा है वो काफ़ी अच्छी तरह से तकड़ा हो रहा है। स्विंग के हिसाब से हम मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होके मार्केट लो लगाया है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी हमें यहाँ पे दिख रही है। पर जो मेन स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो अगर रिटेल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, जो अगर आपको क्लियरली समझ में भी आएगी, तो वो है वेज। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक वेज भी ड्रॉ हो रही है अच्छी खासी, जो बुलिश साइन दिख रहा है हमें यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है रिटेल ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ से हो सकती है मार्केट ऊपर की ओर जाए। पर हमारा कंसर्न ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे वेज या क्या ब्रेकआउट हो रहा है, या अंधविश्वास हम इतना क्लियरली नहीं मानते। पर जी हाँ, प्राइस एक्शन के मुताबिक हम देखेंगे तो एग्जॉस्ट तो हो रही है, यानी कि जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो वेज, अगर आपको वेज समझ में आ रही है तो वेज के नज़र से भी देख लेना। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की नज़र से भी देख लेना कि क्या मार्केट ट्रेंड लाइन आउट करता है क्या। मेन हमारा जो टारगेट हो सकता है वो यहाँ पे इक्वल हाइस के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी इक्वल हाइस मेंटेन करके रखी है बिटकॉइन ने। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे स्वेप्ट हो जाए इक्वल हाइस, और यहाँ तक ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 के, 80 के, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो सब इन्वेस्टिंग पर्पस पे होता है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग के नज़र से देख रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो स्विंग टू स्विंग रखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट में कभी भी। तो हो सकता है ये इक्वल हाइस हमारे आने वाले टाइम में स्वेप्ट हो, अगर ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, अगर यहाँ से कहीं से ब्रेक हो जाती है, फलाना निकलाना जो भी रीज़न है, तो ये अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो मेरा जो मेन टारगेट होगा वो ऑब्वियसली ये इक्वल हाइस होगा। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट निकल जाती है तो ये जो है हमारी सप्लाई जोन, वो हमारी रिजेक्शन की रीज़न बन सकती है, क्योंकि 12 आवर्स में हमारा एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है जो मिटिगेशन भी करवाई है यहाँ पे, और फिर अच्छा खासा लो भी बना के दिया है। तो ये ऑब्वियसली हमारा एक रेसिस्टेंस बनेगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर यहाँ से मार्केट कहीं पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी करती है और का मार्केट यहाँ पे जाता है, और आप कहीं से अगर यहाँ से कहीं से अगर आप बाय ले रहे हो और या फिर मार्केट रिटेस्ट होकर बाय होती है, तो आप टेक प्रॉफिट इक्वल है इसके आसपास रखो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिर आने वाले टाइम में आपको रिएक्शन मिले। तो बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर बीटीसी की बात करें तो मेरे लिए अच्छा खासा बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये एक्सबीटी का चार्ट है। तो संभल के आप अपने हिसाब से, आपके जो ब्रोकर का चार्ट है उस हिसाब से आप देख लेना। ये मेरा टारगेट एरिया है जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर बाय के लिए अगर कहीं पे यहाँ पे मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो इस जोन पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे रीज़न काफ़ी सिंपल है। यहाँ का लो आउट करते हुए मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, तो हाँ, यहाँ पे फिर वैले कैप भी है। तो इस जोन पे अगर ये फिल करने के लिए आता है तो ठीक है। अगर स्कैल्पिंग लेवल पे देखेंगे तो ये भी लेवल अच्छा है आपके लिए, वाई के लिए हो सकता है ऐसे भी मार्केट रिवर्स हो जाए। फिर अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करके भी आता है तो भी चांसेस है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क करे। दूसरे जो है वो काफ़ी नीचे की ओर है, वो अगर आपको देखना है तो ये वो चार्ट है। ये दो जोन है जहाँ पे मैंने मेरे चैट ग्रुप में भेज दिया है कि ये दो जोन पे मैं देख रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। हालांकि जो मैंने पिछला जो मेरे ट्रेड के लिए जो सेटअप दिया था कि पीओ है, वो काफ़ी अच्छा खासा ये जोन पे कहीं पे था, तो अभी भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करते हुए काफ़ी अच्छा खासा बाउंस किया है यहाँ पे। तो अब रीज़न सिंपल है, मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना।
यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अगर मार्केट कहीं से इस जोन से अगर बाउंस करता है तो आप यहाँ पे बुकिंग कर लेना, और जैसे जैसे स्विंग ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे उस हिसाब से आप अपने टेक प्रॉफिट भी रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कॉइन है वो है इथेरियम। इथेरियम की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए चल रहा है। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड ही है इथेरियम की। पर अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई है वो स्वेप्ट करते मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया। अब इस लो को मार्केट ने मिटिगेट किया, फिर मार्केट ने लो लगाया, अब यहाँ पे हो रही है मार्केट एग्जॉस्ट। अब इस एग्जॉस्टमेंट में अगर मैं बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखूँ तो मेरे लिए बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस जोन में मुझे दिख रहा है प्रॉपर पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर जो है वो इक्वल लॉस भी दिख रहे हैं, यानी कि लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हो सकती है मार्केट में, तो होगा अगर मार्केट थोड़ा बहुत सेल ऑफ दे कहीं से। अगर सपोज चल के चलो कि यहाँ से इस सप्लाई जोन से अगर मार्केट सेल ऑफ देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल के लिए। पर मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इतना प्रॉपर सेल देखो। हो सकता है इस जोन पे मार्केट हमें अच्छा खासा बाय अपॉर्चुनिटी दे, तो यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई बुली साइन दिख रही है हमें तो यहाँ पे बाय के लिए हम देख सकते हैं। हो सकता है ये इस लो को स्वेप्ट मारे, तो उस हिसाब से डायरेक्ट बाय यहाँ पे नहीं ले सकते। मार्केट ऑर्डर पे अगर बाय लेंगे तो हो सकता है ये लो आउट करके फिर मार्केट रिएक्शन दे। उस हिसाब से हमें पूरी तरह से अलर्ट होना है। पर इस लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे। एटम की बात करें तो एटम में एटम बॉम्ब जैसी सीन हो चुकी है यहाँ पे। मार्केट ने अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात करें तो ट्रेंड लाइन में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। जो ट्रेडर्स के नज़र में अगर देख रहे तो काफ़ी यहाँ पे बेरिश दिख रहा है एटम पर। मेरे नज़र में अगर हम बात करें तो एक मिनट और है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है शायद से। वीकली की बात करें तो वीकली में ट्रेंड लाइन अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप ट्रेंड लाइन अच्छे ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे एक बुलिश तौर पे देख सकते हो। अगर वहाँ पे मार्केट स्टेबल हो जाती है इस ट्रेंड लाइन पे कहीं पे इस जोन पे मार्केट अगर स्टेबल होती है तो आप एटम को थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई जोन भी सॉरी डिमांड जोन भी आ चुकी नज़दीक। हो सकता है थोड़ा वीक मार दे और मार्केट एक्यूमुलेट करे और फिर यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा बहुत रैली दे दे। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अच्छी खासी, तो एक्यूमुलेट एटम को एक्यूमुलेट अभी नहीं करना है। पर हाँ अगर रिएक्शन मिलती है अच्छी खासी तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पर्सनल बाइंग पॉइंट था वो कहीं इस लेवल पे था। तो ऑब्वियसली मैं स्पॉट में जो ट्रेड करता हूँ मैं बिना एसएल के, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मुझे। तो और एक्यूमुलेट के लिए सोचूंगा अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे और आता है तो। यूएस की बात करें तो यूएस में अभी हमारे पास करंट सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल लोस है जो मार्केट ने आउट करते हुए मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी दिया है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट के लिए क्लोजिंग के लिए आ सकता है। तो अगर यहाँ से वीकली के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा मुझे बुलिश लग रहा है। तो चलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस और कहाँ पे हमें दिखाई दे। तो हाँ यहाँ पे है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे सतर्क रहना होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी पड़ी है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट कुछ अलग सिचुएशन कर दे। पर अगर बाइंग के लिए देखें तो अच्छा खासा रिएक्शन भी मिला है इस सपोर्ट जोन से, जहाँ से अगर रिटेलर्स के नज़र से देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे 3 बार बाउंस कर चुका है। तो फलाना ढिकलाना रीज़न यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यूएस यूएस को अगर हम देखेंगे तो अभी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में अच्छा खासा लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, यानी कि थोड़ा बेरिश ही है। और कोई एग्जॉशन भी नहीं दिख रही है मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑल्स में कोई भी आ जाता है अंदर और तांडव हो जाएगा, तो फिर हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। तो अभी हम यहाँ से सही से देखेंगे तो मार्केट में जो है अभी यूएस की इतना सही तो नहीं लग रही। जरा मुझे प्राइजेक्शन सही से देखने दो।
यूएस को अवॉइड ही करते हैं हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यूएस में जब अभी भी बेरिश लग रही है तो हो सकता है मार्केट वो जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है वो स्वेप्ट करे। मेन जो है हमारा बीएनबी है, मेन बीएनबी के लिए देखेंगे तो बीएनबी में जो मैंने चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन है सॉरी, ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट में, यानी कि ट्रेंड लाइन यानी कि मार्केट जो है ट्रेंड दिखाता है हमें, ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि लोअर लो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मैंने 12 आवर्स लिखा है, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे डेली। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो डेली में अगर हम देखेंगे तो ये वो डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रैली भी दी थी ऊपर की ओर। और यहाँ से जो मार्केट ने स्वेप्ट की थी ये सारी चीज़ें, यहाँ पे लो आउट करते हुए मार्केट ने जिस तरह से रैली दी थी, तो ये डिमांड जोन अच्छा खासा यहाँ पे बन सकता है। और डिमांड जोन के बाद अगर हम 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में हमारे जो ट्रेंड है वो हल्के से अभी एग्जॉस्ट होना स्टार्ट कर दिए, या फिर लोअर लो भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, थोड़ा सा साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में। ये जो है ये हमारी 12 आवर्स की सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया है। ये रिएक्शन आप देख सकते हो, रिएक्शन देख के आप समझ जाओगे कि किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे हमें दिख रही है, कितने सेलर जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से। तो इस सेलर को अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है 12 आवर्स का। 15 मिनट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 15 मिनट में मेरे लिए एक इंट्राडे लेवल पे एक बाय पीओ है ये। तो इस पीओ के ओर मैं बीएनबी को देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहीं पे आता है तो ऑब्वियसली एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी बीएनबी के लिए हो सकती है। और जिस तरह से हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है तो ट्रेंड लाइन में शायद से वेज भी बनता है, तो वेज को देखो, वेज तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, पर हाँ ट्रेंड लाइन मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड की ओर ही इशारा कर रही है। तो सारी चीज़ें मिलाकर हम देखेंगे तो 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट के आसपास अगर हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे उठा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पार्ट हो सकता है इस जोन पे। इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे कहीं पे होती है तो आपको यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, पर यहाँ पे देख लेना कि आप एक सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, अगर मार्केट को आपको यहाँ पे सेल देखना है तो सेल देख सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉलो होना चालू करे। और अगर यहाँ से फॉलो होता है तो कितना मिलेगा, करीब करीब 3% के आसपास मार्केट आ सकती है नीचे बीएनबी की। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लेना, बीएनबी मेरा शायद से आज का ट्रेड हो सकता है। एक्सआरपी की एक बंदे ने पूछा था चैट ग्रुप में कि एक्सआरपी का बता दो, तो एक्सआरपी को हम हायर टाइम फ्रेम से मॉनिटर करते हुए आएंगे। हायर टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे अच्छी तरह से नीचे की ओर ही है। कोई केस भी है शायद से इस पे, तो केस को फाइनल करने के बाद पंप लेगा, ये सारी चीज़ें फंडामेंटली है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने ये इस जोन से, शायद से मैंने आपको वार्न भी किया था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते रहोगे तो आपको समझ में आया रहेगा कि मैंने इस जोन पे कहीं पे रिजेक्शन की उम्मीद की थी, और आपको यहाँ पे रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को अच्छा खासा पुश दिया ऊपर की ओर। अब मार्केट यहाँ से जो ये तो जो ट्रेंड है हमारी वो डाउन ट्रेंड में ही एक्चुअल में। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास पीओआई इतना खास नहीं है, ना ही स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें इतनी क्लियर है। हो सकता है एक्सआरपी और थोड़ा नीचे की ओर आए। मेन जो मेरा टारगेट है वो इस जोन पे एक्सआरपी का। जेन्युइनली बात करूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर एक्सआरपी मेरे को बाय करना है तो कहीं पे इस लेवल पे करूँ, या फिर मैं ये पूरा जोन ही पकड़ के चलूँ जहाँ पे मैं एक्सआरपी को देखूँ। अगर लॉन्ग टर्म में अगर मुझे बाय करना है तो इसका रीज़न सिंपल है। अगर देखो वेल या कोई भी बिग प्लेयर मार्केट के में अगर बाय करना चाहता है तो वो ऑब्वियसली डिस्काउंट में बाय करेगा, ना कि वो वो रेट पे जहाँ पे रिटेलर्स भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो इतना बता दिया वो काफ़ी है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो उसके नीचे भी कोई इंटरेस्ट लेगा और अच्छी खासी डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करेगा। तो देखो अगर इस जोन पे कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पॉट लेवल पे तो अच्छा खासा हमें हो सकता है इस जोन में आने के बाद, यानी कि पहली मैनिपुलेशन हो सकती है मार्केट में। एक्सआरपी की कोई बुरी न्यूज़ आए जैसे मार्केट और डीप ले, ठीक है, और 50-60% के आसपास जब मार्केट ड्रॉप हो तब एक पॉजिटिव न्यूज़ आके मार्केट पूरी तरह से ऊपर की ओर जाएगी।
ये शायद से कुछ ट्रेंड लाइन जैसा लग रहा है, कुछ इतना खास नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही तो देखो, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है। इंट्राडे लेवल पे अगर आपको बाय सेल करना है तो ठीक है। अगर इंट्राडे लेवल पे आपको देखना ही है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रही है तो सेल के हिसाब से देख लो। तो डाउन ट्रेंड में भी ये अच्छी खासी एक जोन है जहाँ से हमारे पास, एक्चुअली ये जोन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं देगी। बाय के लिए पहले पीओ मार्क कर लेते हैं। ये भी अच्छा है सेल के लिए। 2 मिनट थोड़ा देना था, प्राइस एक्शन सही से देख लो एक्सआरपी की। सेल पीओ मेरे लिए मार्क करके रखता हूँ ताकि सही से सब सेट हो जाएगा। अगर यहाँ से लो लगाता है मार्केट तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह से मार्केट ने लो लगाया है यहाँ पे, तो इस जोन पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा हमारा ओ टू ई जोन भी मिल रहा है। तो सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हो सकती है, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देख लेना। और बाय के लिए अगर हम बात करें तो जी हमारे पास एक यहाँ पे स्ट्रक्चर आउट हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये जोन 4 आवर में और 15 मिनट में अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में और जाएंगे तो इस जोन को तो पूरा ही रखना है। और अगर रिफाइनिंग की बात करें तो आपको ये एक छोटा सा जोन है रिफाइनिंग में जहाँ पे आपको डेली में मिल सकती है जोन। ठीक है, इंट्राडे लेवल पे भी बाय सेल सारे जोन देख लिए। तो बीटीसी के रिकैप देख लेंगे। बीटीसी में अभी भी मार्केट जो है नीचे के अगर आप मिलता है आपको ऑप्शन तो आप बाय सेल देख सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि मार्केट जो है अच्छी खासी वेज बना रही है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी कर लेती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में यहाँ पे बाय देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक दो स्टोरी। एटम की बात करूँ तो एटम में ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट हो रही है अच्छी खासी। अगर मार्केट एक्यूमुलेट होती है कुछ देर के लिए, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ पे बाय देख सकते हो। यूएस में अगर हम बात करें तो जी यूएस में यहाँ पे सपोर्ट जो इक्वल ट्रेंड लाइन बन रही है, तो सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से कहीं से सेल ऑफ होता है, सेल ऑफ होता है कहीं से यहाँ से, तो अम, यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन यूएस की बन सकती है बीएनबी की। ऑब्वियसली बीएनबी का जो मैंने जोन बताया यहाँ से मार्केट सेल ऑफ अगर होगी यहाँ पे तो आपको देख लो। और हो गई लगभग यहाँ से सेल ऑफ, तो चलो यहाँ पे देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये यूएजीटीपी देख ला था इंट्राडे लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो, यानी कि स्कैल्पिंग मोड पे अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। इक्वल है, सॉरी, हमारे लिए अभी भी ये सेल जोन वैलिड है स्कैल्पिंग के लिए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा करे, यहाँ से ऊपर आते हुए मार्केट नीचे को रहा है तो ये जोन देख लेना। स्कैल्पिंग के लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वीक मारा है इस जोन को। उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर देख लेना। अगर स्ट्रक्चर बेरिश होता है तो आप यहाँ पे सेल ले सकते हो। एक्सआरपी की जिस तरह से बात की बाय सेल का दोनों जोन यहाँ पे मार्क किया, तो देख लेना एक्सआरपी बीटीसी ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही प्रोग्राम था। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।